गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आप लोग सुन लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा हो गई हाफ ईयरली की समाप्त। अब ये 4 पेपर बचे हैं, ये हम आपके 9-10 तारीख की तरफ लेंगे क्योंकि आपको भी हम 8 दिन का समय दे दें, 8-9 दिन का, क्योंकि आप अपनी परीक्षा में लगे थे। ये सब्जेक्ट तैयार नहीं कर रहे थे, मॉरल वैल्यू के, जीके के, एप्टीट्यूड और ड्राइंग के। तो ये आप अपना करें इतने दिनों में। अब कुछ बच्चों ने कॉपियां नहीं जमा की है, हाफ ईयरली पेपर दिए लेकिन कॉपी नहीं जमा की है। तो आप इतना ध्यान रखें, अब आप इन 2 दिनों में कॉपी जमा कर दें। 1 तारीख लास्ट बोल दी मैंने, डेट बोल दी पूरी क्लियर कि आपको इन 2 दिनों में कॉपी जमा करनी है और 2 महीने की फीस जमा करनी है। कुछ बच्चे की पुरानी फीस बाकी है तो वो अपनी पुरानी फीस भी जमा करें। पुरानी फीस अतिशीघ्र जमा करें। वो कौन सी है? जो मार्च तक थी, पिछले साल की मार्च तक की जो परीक्षा आपकी हो रही थी वहां तक की ले रहे हैं। इस साल से कोई मतलब नहीं, इस साल का केवल हम 2 महीने की फीस ले रहे हैं। तो वो आप अपनी फीस जमा कर दें और अपनी कॉपी को भी सम्मिलित कर दें। अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है, जिस बच्चों ने पेपर नहीं दिए तो वो अपना कंठस्थ कर ले कि वो इसी क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई हमारा संबंधी नहीं जुड़ रहा है, आप बेशक हमारे मोबाइल से जुड़े हैं लेकिन हम आपसे संबंध नहीं रख रहे हैं, क्यों आप लिखित में कुछ दे नहीं रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं। अब आपको ये वर्कशीट है 11, यानी कि यहां तक ही कोर्स आपका आना है, पेज नंबर 36 का। अब आपने काम नहीं किया है तो आप ऐसा करिए, डेली वीडियो निकाल लीजिए। वीडियो आपके भेजे जा चुके हैं पेज बाय पेज, उसको समझाया है और अपना काम कर लीजिए और करिए। अब आप इसमें सुनिए एक्सरसाइज कैसे आएगी। ये अलग भी हो सकते हैं, ये चित्र अलग भी हो सकते हैं, अलग वर्ड हो सकते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर जी हमें आपने ये क्या किया, हमारी बुक में तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन है चीज वही। तो आप अपने समझ के करेंगे। तो इसमें क्रॉस आउट वर्ड और वर्ड निकाला गया है, पूछा गया है। जैसे पहले फिगर में देखो एक सर्किल बनाया है, यानी कि अंडे आका गोल, उसको आधा किया है और उसको लिख दिया। ऐसे दूसरा है सी वाले में देखो आधे से ज्यादा है, तो आधे से जब ज्यादा होता है, सभी में हाफ है, तो सी वाले में आधे ज्यादा है तो सी वाले को ही हम बाहर कर देते हैं। तो ये चित्र इस तरह बनेंगे। ऐसे ही हमने आपका फिगर नंबर 4 बनाया है। अब आप देखो एक स्क्वायर बनाया है, इसमें डायगोनल काट दिए हैं और एक ट्रायंगल बना दिया है। इसमें भी स्क्वायर ट्रायंगल कट, इसमें भी स्क्वायर ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल नहीं है तो इसका मतलब यही क्रॉस आउट हो जाएगा। 4 में ट्रायंगल और स्क्वायर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। ऐसे देखते हैं इसमें कि 2 ट्रायंगल, 3 स्क्वायर, 3 स्टार, 3 सर्किल और 3 एच। तो जब देख रहे हैं सब 3-3 आर्टिकल है, इसमें 2 ही है तो इसके 2 वाले को ही हम बाहर कर देते हैं। अब हम चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं एक रेक्टेंगल है, इसमें भी रेक्टेंगल, यानी मतलब सभी रेक्टेंगल है, सभी में बिंदियां लगी है, लेकिन किसी में कुछ है किसी में कुछ है। लेकिन जो हमने डायगोनल काटे हैं तो ये इसके आधे सर्किल को कर रहा है, आधे पार्ट को शेडिंग कर रहा है। यहां क्या है देखो, आधा दूसरे हिस्से से लिया, आधा दूसरे से, ऐसे इसमें किया, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, लेकिन यहां पर हमने मिला के किया तो ये ही क्रॉस आउट रहेगा। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है। तो पेज नंबर 36 तक आपका कोर्स रहेगा और इस कोर्स के दौरान आपको अपनी तैयारी करनी है। अब 3rd टर्मिनल के जो पढ़ाई होगी उसकी कॉपियां आपको
हम मंगाएंगे तो आप अपनी कॉपी करते जाइए और हमको दिखानी है। तो हम आपसे कल से या परसों से हम हिंदी या एसएसटी से जुड़ेंगे आपसे, और उसके एक हफ्ते बाद जब आपका ये पेपर हो जाएगा फिर मैथ से जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैथ में आपको काम ज्यादा करना होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। वो क्या है, उसके लिए हम केवल आप लेसन लिख लेंगे और उतार लेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैथ में ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए मैथ की पढ़ाई हम इस किताब के इस पेपर होने के बाद कराएंगे 10 तारीख के बाद, और उससे पहले हिंदी और एसएसटी की पढ़ाई कराएंगे। लेकिन आपको अपनी कॉपी भी तैयार रखनी पड़ेगी।